तू खोज खुदावंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वर्शिप में, इस समय में, इस पवित्र घड़ी में। आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, आप हो सकता है सफ़र से घर लौट रहे हो सकता है आप अपने काम से घर को लौट रहे हो, आप कहीं सफ़र कर रहे हो, तो ये समय में आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना और इस वर्शिप में जुड़ जाना। परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए हम उनके साथ जुड़कर उनकी बरकतों को पाने वाले व्यक्ति बन जाएं। आज के समय में बहुत से लोग प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं, स्वर्ग पाना चाहते हैं, पर मेरे प्यारे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग राज्य वही पाते हैं जिनमें उत्साह है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 12 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जिनमें उत्साह है वही उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। क्या आप में उत्साह है या आपका उत्साह खत्म हो गया है? जब आप शुरू में पहले आप प्रभु में जब जुड़े ही थे या आए ही थे, विश्वास आपका जगा ही था, तब आप कितनी प्रार्थना करते थे? क्या आपकी प्रार्थना पहले जैसी है या नहीं? क्या आप पहले जैसा विश्वास कर पा रहे हैं या नहीं? यानी आपका उत्साह अभी तक बरकरार है या नहीं, या आपका उत्साह कम हो गया है? यदि उत्साह कम हो गया है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। बहुत सुंदर अभी हमने गीत गाया, उस गीत को गुनगुनाया, 2 ही लाइनें गाई थी, आगे गाएंगे। उस गीत के बोल इस प्रकार हैं कि सबसे पहले आप उसके राज्य की खोज करो, बाकी बरकतें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। आइए मैं इस वचन को आपको पढ़कर सुनाता हूँ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। ध्यान से सुनना, आप जहाँ भी हैं इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुनना, ताकि प्रभु अपनी आशीषों से आपको भर दें। प्रभु का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कितना सुंदर वचन है। प्रभु वादा करते हैं, तुम सबसे पहले उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी की सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। क्या आप उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं? क्या आप उनके वचन को मनन चिंतन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना, अपने बच्चों को सिखाना, अपने पोते पोतियों को सिखाना कि प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना है, तभी हमें सब चीजें यूं ही मिलेंगी। हम बाइबल से बहुत उदाहरणों को देखते हैं कि कितने लोगों ने, जिन लोगों ने प्रभु के धार्मिकता की खोज की, जिन्होंने प्रभु की खोज की, उन्हें प्रभु मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु को खोज करने की कोशिश करें, बाकी सब चीजें हमें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। तू खोज खुदावंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस घड़ी जुड़ जाना और प्रभु का वचन, जो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो सबसे पहले उसके राज्य की खोज करते हैं
उसके धार्मिकता की खोज करते हैं, उन्हें सब चीज़ें यूं ही मिल जाती हैं, बाकी बरकतें उन्हें यूं ही मिल जाती हैं। और प्रभु की खोज में लगे रहने वाले कभी चिंता में नहीं रहते हैं। तो आइए इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। खुद आएंगी, तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। यीशु सर का तेरे है वो ताज, यीशु सर का तेरे है वो ताज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। अपनी प्रार्थना बनाना, तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। जहाँ भी हाजिर ना होगी कमी वहाँ पर, हो यीशु जहाँ भी हाजिर ना हो कमी वहाँ पर। वो रोशनी बन मेरी राहों को करे उजागर, वो रोशनी बन मेरी राहों को करे उजागर। है जरूरत मेरी उसने सूरत मेरी, है जरूरत मेरी उसने सूरत मेरी, अपनी हथेली पे उकरी, इसलिए ही करूं उस पे नाज, इसलिए ही करूं उस पे नाज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावंत का राज, बरकतें खुद ब
का तेरे है वो ताज, यीशु सर का तेरे है वो ताज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावंद का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, बरकतें खुद ब खुद आने लगती हैं। प्रभु का वादा है, तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर से कहें, प्रभु प्रभु हम आपके राज्य की खोज में नहीं लगे रहते हैं। प्रभु कई बार हम काम की व्यस्तता में आपसे दूर हो जाते हैं, कई बार हम अपने कामों की व्यस्तता में आपसे दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, हम आपकी खोज में नहीं लग पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है, इसलिए हमारे जीवन में चिंता है। हे प्रभु, हम आपकी खोज करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस घड़ी आप जहाँ भी हैं, जो भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। बाइबल में हम एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं। जब हम प्रभु के राज्य की खोज करते हैं तो बाकी सब चीजें हमें प्रभु यूं ही देते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, नबी दाऊद का बेटा, राजा दाऊद का बेटा राजा सुलेमान। जब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने उसकी पुकार को सुना और प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका विवेक चाहिए, मुझे आपके राज्य की खोज करनी है। उसने इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना की, अन्य चीजें नहीं मांगी, उसने पैसा नहीं मांगा, उसने गौरव नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे आप विवेक दीजिए, जिससे मैं अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं, अच्छी तरह से कार्य कर सकूं। प्रभु ने कहा कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, शान और शौकत तुमने नहीं मांगी, तुमने सिर्फ विवेक मांगा, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी जो चीजें हैं वो तुम्हें यूं ही देता हूं। कितना सुंदर वचन, कितना सुंदर वादा प्रभु ने उससे किया। और हम देखते हैं राजा सुलेमान ने प्रभु के लिए अपने विवेक से काम किया, और अपने विवेक से काम के अनुसार उसने प्रभु के लिए एक मंदिर बनाया। कितनी बड़ी बात है। जब हम प्रभु के राज्य की खोज करते हैं तो प्रभु में इस लायक बनाते हैं कि हम कुछ कर सकें। आज आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी, बहुत सारी विचार आते होंगे कि आप किसी ना किसी के लिए कुछ करें, पर आप कैसे करें? आपके जीवन में खुद परेशानी है, आपके जीवन में खुद दुख है, आपके जीवन में खुद निराशा है, आप कैसे दूसरों को समझाएं? अगर आपको चाहिए कि आप प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें, आप चाहते हैं आपके जीवन में दुख है, आप जानते हैं आपके जीवन में, आपके शरीर में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, हमेशा दुख बना रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु जो आनंद हमें देता है, उस आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वो उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है।
ये कितना सुंदर वचन है। प्रभु जो आनंद देता है वो आनंद इतना गहरा है कि लोगों को जो फसल होती है, अच्छी फसल, उससे जो आनंद आता है, उससे भी बड़ा आनंद प्रभु का है। तो हम अपना आनंद इन दुनिया की चीजों में क्यों ढूंढ रहे हैं? हम अपना आनंद पैसों में क्यों ढूंढ रहे हैं? हम अपना आनंद धन संपत्ति में, पीछे पीछे जमीनों में, हर चीजों में ढूंढ रहे हैं। इसमें आनंद नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि आनंद चाहिए तो प्रभु के राज्य की खोज करो। ये सब चीजें हमें यूं ही मिल जाएंगी, इनके पीछे हम भागते रहते हैं। कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा, सुबह उठते हैं काम को, शाम को आते हैं फिर काम को, कुछ ना कुछ काम उनके जीवन में लगा रहता है। प्रार्थना करने का भी समय नहीं है, प्रभु के नाम को लेने का भी समय नहीं है। कैसी जिंदगी हो गई है। आज यदि आप प्रभु से ये कहें, एक वादा करें, प्रभु मैं आपके राज्य की खोज करूंगा, प्रभु मैं आपके राज्य की धार्मिकता की खोज में लगे रहने का कोशिश करूंगा, तो आप देखना आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। हालेलुया। विश्वास करना आप, यदि आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, हो सकता है आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर जहां रहते हैं, जो इस परिवार में आप प्रार्थना करते हैं, उस परिवार में साथ बैठकर सब लोग वचन को नहीं सुनते हैं। आप प्रार्थना करना अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, कि वो भी प्रभु के वचन को पढ़ने वाले बने। बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। और उसके बाद मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 के आगे प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से कहता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर वचन है। उसके आगे लिखा है, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कुछ भी काम में लगे रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। कैसे होगा? आपके परिवार से आपके बच्चे आपसे शायद दूर हैं, आप उनके लिए चिंता करते रहते हैं, कैसे होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे पी रहा होगा, कैसे रह रहा होगा। इस प्रकार की बातें, चिंताएं हमारे मन में लगी रहती हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप प्रभु की खोज करें, प्रार्थना करें, बाकी सब चीजें यूं ही मिलेंगी। प्रभु का वादा है, वो हमें यूं ही प्रदान करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करना और इस घड़ी में अपने आप को समर्पित करना। प्रभु आपको अपनी कृपाओं से, प्रभु आपको आपके जीवन में आप जो प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस वक्त अपने परिवार में हैं। हो सकता है आप इस घड़ी आप जब इस प्रार्थना को देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब भी आप इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, तो प्रभु आपको अपनी कृपा से भरें। आप भी प्रभु को खोजने वाले, प्रभु के वचन पर चलने वाले, उसके वचन पर मनन चिंतन करने वाले व्यक्ति बन जाएं। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, हम विश्वास करें कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसने हमें देखा है, उसने हमें जान लिया है और हम भी उसको पहचान गए हैं। वो आपको आपकी योग्यता से बढ़कर देंगे। विश्वास करना। आप जब प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का हर काम के लिए धन्यवाद करें और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें, प्रभु आपको अपनी कृपाओं से भरेंगे। आइए प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद दें प्रभु का, धन्यवाद दें हर बात के लिए, हर एक चीज के लिए, और प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए उससे कहेंगे, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। उनके चरणों में आते हुए, जहाँ भी हैं आप, जैसी भी परिस्थिति में, प्रभु का धन्यवाद करें।
और प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु हम आपकी खोज में लगे रहें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो धन्यवाद के योग्य हैं, वो आदर के योग्य हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनका वादा है जो सबसे पहले उसके राज्य की खोज करेंगे तो वो उनको सब चीजें यूं ही प्रदान करेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले प्रभु को याद करें। जब आप अपने घर में आते हैं शाम को एक साथ प्रभु का नाम लें, उनके वचन को पढ़ें, आपको आशीष मिलेगी। आप देखना आपके जो काम करते हैं उस काम में तरक्की होने लगेगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें प्रभु यूं ही देते हैं। हर एक चीज़ के साथ हमें परमेश्वर का नाम भी लेना है। जिस प्रकार एक मछली पानी में रहते हुए अपने आप को उसी में रखती है, उसी में सोती है, उसी में खाती है, उसी प्रकार हम भी प्रभु में बने रहें, उसी में चलें, उसी में रहें, उसी के साथ जुड़े रहें।
तब हमारे जीवन में आशीष और कृपा आएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को प्राप्त करना और वो अपनी कृपाओं से आपको भरेंगे। क्या आप दुखी हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप निराश हैं? प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो मेरे बेटे मेरी बेटी, चिंता मत करो। क्यों चिंता करते हो? कल की चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मुझसे प्रार्थना करो। प्रभु निरंतर आपसे यही कहते हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी परिस्थिति में हैं, अपने परमेश्वर को याद करना और प्रभु से कहना, प्रभु मैं अब से आपके धार्मिकता की खोज करूं, आपके वचन की खोज करूं, आपके नाम की खोज करूं। निरंतर प्रभु आपके नाम में मैं आपकी प्रार्थना में लगा रहूं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और प्रभु को कहना, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और प्रभु आपको आपके जीवन में आपको आशीषों से भरेंगे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आप बड़े विश्वास के साथ करना। आप जहाँ भी हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, हो सकता है आप अभी कहीं भी हैं, सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, जहाँ भी हैं इस वक्त आप प्रार्थना करना। शर्माना मत, अपनी आंखों को बंद करके बड़े भक्ति के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। दोनों हाथों को प्रभु के सामने खोलना। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी आंखों को बंद करना, बिना शर्माए, बल्कि अपने बच्चों को भी इस प्रार्थना में आप जोड़ना। प्रभु अपनी कृपाओं से आपको भरेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका धन्यवाद देते हुए। जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस वक्त आपकी इस प्रार्थना में इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु, इस वर्शिप के माध्यम से प्रभु हमारा विश्वास है कि आप इनको छू रहे हैं। प्रभु हमने आपसे प्रार्थना की कि हमारा जो पहले समय था वो आपकी खोज में नहीं लगा रहता था। हम सुबह उठते थे, अपने काम में लगे रहते थे, पर अब से प्रभु हम आपके काम, आपके ही राज्य की खोज करेंगे। आपका वादा है प्रभु, आप हमें सब कुछ यूं ही प्रदान करेंगे। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ पर उपस्थित जो भी भाई बहन इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रभु आप इनकी पुकार को सुनना, इनका उत्तर देना। प्रभु जो भी इनके मन में प्रार्थना है, इनके जीवन में प्रभु चिंता है, बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर, आने वाले समय को लेकर प्रार्थना प्रभु ये मांग रहे हैं। आज के दिन प्रभु बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रभु जिनके सिर में दर्द रहता है, जिनके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, सीने में दर्द रहता है, प्रभु उन सबों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे मेरे प्रेमी पिता, जो ये दवाई खाते हैं वो दवाई इनके शरीर में काम नहीं करती है। हे प्रभु इनके शरीर को, इनकी आत्मा को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु इनको प्रभु आपके पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, अपने पवित्र लहू से धो दे। प्रभु जो भी बंधन है प्रभु वो दूर हो जाए। जो भी ये भाई, जो भी बहन इस वक्त प्रभु आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रभु ये अपने घर में बैठकर आपके सामने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु इनकी पुकार को सुन लीजिए, इनकी पुकार का उत्तर दे दीजिए। प्रभु आप इन पर दया कीजिए। प्रार्थना करना, आप विश्वास करना, आपने जो प्रार्थना की है प्रभु उस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रार्थना करना, आप उस प्रार्थना को, आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं और उनका उत्तर दे रहे हैं। आप विश्वास करना, आपने जो कुछ प्रार्थना मांगा है वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। प्रभु मैं प्रार्थना करते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। दया कीजिए प्रभु, अपनी कृपा से भर दीजिए। सब लोग आपकी कृपा से भर जाएं, आपके राज्य की खोज करने वाले बने। बाकी सब चीज़ें आप इन्हें यूं ही प्रदान करेंगे। यही प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आंखें खोलना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप विश्वास करना, यदि आपने इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बना लिया है, इस वर्शिप को, तो जरूर आपके जीवन में प्रभु आशीष देंगे। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप जो इस जगह पर उपस्थित हैं, जो भी आप जहां भी बैठे हैं, मैं जानता हूं प्रभु ने उस जगह को, उस घर को अपने अभिषेक से भर दिया है। और जहां जहां प्रभु का वचन चलता है वहां किसी भी प्रकार की दुष्ट की शक्ति टिकती नहीं है। आमीन। चमत्कार हो जाते हैं। यदि आप प्रभु के राज्य की खोज में लगे रहेंगे, आप प्रभु के वचन की खोज में लगे रहेंगे, तो प्रभु आपको अपनी कृपाओं से, अपनी आशीषों से भरेंगे। मेरा विश्वास है जितने भी लोगों ने आज के दिन प्रार्थना मांगी है, प्रभु उन सबों की प्रार्थना को
ज़रूर सुनेगा और उनको उत्तर देंगे। आपके शरीर में दर्द था, आपके सिर में दर्द था, आप थोड़े समय बाद महसूस करेंगे आपका दर्द दूर हो गया है। हालेलुया। और जितने भी भाई मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, जो भी इस वर्शिप को देखते हैं, मेरा निवेदन है कि इस लिंक को आप और भी लोगों को शेयर करें। इस लिंक को जब आप शेयर करें तो और भी लोगों को प्रभु का वचन सुनने को मिले और वो भी अपने जीवन में प्रभु के राज्य की खोज में लग जाएं। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। आप सब इसी प्रकार जुड़े रहिए और प्रभु में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह की जय।